हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीडीएस जी के क्लासेस। साथियों, आज हम एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए इम्पोर्टेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लोकसभा से संबंधित क्वेश्चंस को लाए हैं जो टॉप 50 होने वाला है। तो आज ये टॉप 50 क्वेश्चन के लिए हमारे साथ जुड़ जाइएगा। ठीक है, आज थोड़ा सा ये वीडियो लेट दिया जा रहा है आपको, फिर भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सीरीज़ भी जो आपके लिए एसएससी जीडी कांस्टेबल की चल रही है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। अपना टेस्ट देने के लिए तैयार हो जाएँ कि भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है। तो भारत में सरकार की जो संसदीय प्रणाली है साथियों, ये ब्रिटिश संविधान से ग्रहण की गई है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषता क्या है। तो संसद के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व ये संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषता है। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा कलर चेंज कर लिया जाए, इसमें ब्लू वाला सही रहेगा, है ना, ये सही है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है एक व्यक्ति और एक मत। तो ये कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, जो आपके भारतीय संविधान के निर्माता भी हैं, निर्माणकर्ता भी हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है। तो भारत की संघीय व्यवस्थापिका को संसद के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है, निम्न में से कौन भारत की संसद का अंग नहीं है। तो इसमें आपका जो होता है, जो भारत की संसद का अंग होता है वो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा होता है। ये तीनों मिलके भारतीय संसद का निर्माण करते हैं। कोई पूछे कि संसद के कितने अंग हैं, तो 3 हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो ये आपका जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, ये लोकसभा अध्यक्ष में ही लोकसभा में ही होते हैं और लोकसभा के सदस्यों के द्वारा ही चुने जाते हैं। तो ये संसद के अंग नहीं है, ठीक है, उसमें कार्य करने वाले। इसके बाद है, संसद के कितने सदन हैं। तो संसद के हैं 2 सदन, एक है आपका राज्यसभा। ठीक है, संसद के कितने सदन होते हैं, तो एक है राज्यसभा और एक है आपका लोकसभा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद का निम्न सदन कौन सा होता है। तो इसमें से संसद का जो निम्न सदन होता है ये आपका लोकसभा होता है, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उच्च सदन आपका राज्यसभा होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आया भी है कि संसद का उच्च सदन कौन सा होता है। तो संसद का उच्च सदन होता है आपका राज्यसभा। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका कि संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। ये देखिए भारतीय लोकसभा से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ये आपको इसमें से क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। तो लोकसभा को प्रतिनिधि का सदन कहा जाता है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, संसद का अस्थाई सदन कौन सा होता है। तो संसद का अस्थाई होता है राज्यसभा, क्योंकि इसके प्रत्येक जो सदस्य, इसमें से 1/3 जो सदस्य होते हैं प्रत्येक 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण कर लेते हैं और इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। ये कभी भंग नहीं होने वाली है, तो इसलिए ये अस्थाई सदन माना गया है राज्यसभा को। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, संसद के किस सदस्य को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। तो संसद के किस सदस्य को कहा जाता है। तो मंत्रियों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है। तो कौन सा एक प्रावधान है भैया जो भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है। ये आपका आर्टिकल 105 यानी अनुच्छेद 105 में ऐसा विशेषाधिकार है जो संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन हमारे देश के दोनों में से किसी भी एक सदन का सदस्य नहीं होता है। तो देखिए जो राष्ट्रपति होते हैं ये तो न लोकसभा के सदस्य होते हैं न राज्यसभा के ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं। तो प्रतिवर्ष संबोधित करते हैं और लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि ए एवं बी बोथ। नेक्स्ट है, लोकसभा के चुनाव में किस प्रकार की चुनाव प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो लोकसभा के चुनाव में प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किसके चुनाव के लिए एकल हस्तांतरित मत व्यवस्था अपनाई जाती है। तो ये राज्यसभा,
राष्ट्रपति और राज्य विधान परिषदों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोकसभा के लिए चुने जाने के लिए उम्मीदवार को कौन सी शर्त पूरी करनी चाहिए? तो उम्मीदवार को अपने निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदान होना जरूरी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं बन सकता यदि चुनाव में भ्रष्ट आचरण के तहत दोषी करार दिया गया हो, दिवालिया घोषित कर दिया गया हो, चुनाव खर्च का ब्यौरा समय पर देने में विफल रहा हो। तो ऐसे सभी जिसके अंतर्गत गुण होंगे, ये क्या होंगे? तो ये संसद का सदस्य नहीं बन सकते। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। तो कितने दिन? तो 60 दिन अनुपस्थित रहेंगे बिना सूचना दिए हुए, तो उनकी सदस्यता समाप्त समझी जाती है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संसद को कौन भंग कर सकता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको राष्ट्रपति के द्वारा भंग किया जाता है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम संसद सदस्यों और विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित हो जाएगा? तो ये आपका 92वां संविधान संशोधन अधिनियम जो होता है संसद के सदस्य और विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सांसदों की अयोग्यता समेत विवादों का फैसला कौन करता है? तो ये चुनाव आयोग से परामर्श लेकर राष्ट्रपति करते हैं सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवादों का फैसला। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। सांसदों के वेतन का निर्माण कौन करता है? तो संसद करती है। निर्धारण या निर्माण कह सकते हैं, निर्धारण भी कहीं कहीं दिया रहता है कि सांसदों के वेतन का निर्धारण कौन करता है, तो हमारी संसद करती है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के मध्य कितना समय अंतराल होता है? तो लगभग 6 माह का। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो 2 बार भैया, एक वर्ष में कम से कम 2 बार बैठक होना आवश्यक है। नेक्स्ट है, संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चेंबर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति यानी कि कोरम होता है? तो 1/10। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, कोरम के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो कोरम पूरा होने के लिए लोकसभा में 55 सदस्य और राज्यसभा में 25 सदस्य होना चाहिए, तभी तो 10% होता है, 1/10 होता है, ठीक। सी ऑप्शन हो जाएगा। भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण होता है? तो इस पे संसद का। धन निर्गम, ठीक है, किसका नियंत्रण? संसद का। नेक्स्ट है, कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 249। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अधीन विधान की अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित होती है? तो ये आपके संसद में, ठीक है, विधायिका हो जाएगा। यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। किसी विधेयक को संसद में दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित करना आवश्यक है? तो संविधान संशोधन विधेयक। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कौन बुला सकता है? तो जब एक सदन द्वारा पारित विधेयक दूसरे सदन द्वारा स्वीकार कर दिया जाए तब, और विधेयक में दिए जाने वाले संशोधनों के संदर्भ में दोनों सदन असहमत हों तब, ठीक। तो यहाँ पे आपका विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, कि विकल्प डी, ठीक है, विकल्प डी और सी दोनों। इसके बाद है, भारतीय संसद की दोनों संयुक्त की बैठक किस संबंध में होती है? तो साधारण विधेयक के संबंध में। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है इसको बुलाया जाता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप चलेंगे, स्वतंत्र भारत में अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं? तो लगभग 4 बार। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, संसद के दोनों सदनों का सत्रवासान कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, अग्रलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो संसद सदस्य नहीं है लेकिन जिसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त होता है? तो ये भारत के अटॉर्नी जनरल होते हैं। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, संसद की कार्यवाही में प्रथम विषय कौन सा होता है? तो प्रथम विषय होता है आपका प्रश्नकाल,
ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। संसदीय प्रणाली को कौन सी प्रथा भारत की देन है? तो शून्यकाल, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय संसद के कामकाज में शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? तो प्रश्नकाल और अगली कार्यसूची के बीच का जो समय होता है वो आपका होता है शून्यकाल। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जब किसी संसद सदस्य को यह लगे कि किसी मंत्री को ने मामले के तथ्यों को छुपाकर सदन का विशेषाधिकार भंग किया है तो उसके द्वारा उठाया गया प्रस्ताव क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है विशेषाधिकार प्रस्ताव। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। इसके बाद है अस्थायी संसद भारत में कब तक रही? तो 1952, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि उसके बाद संसद के द्वारा आम चुनाव कराया गया। इसके बाद है संसद भवन यानी कि पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन कब हुआ था? 1927 में, 1927 में। संसद भवन यानी कि पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन किसने किया था? तो लॉर्ड इरविन, 1927, याद रखिएगा। ठीक है।